नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की एक बहुत बड़ी परीक्षा के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी। जी। और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। हाँ आंकड़े देखें तो करीब 4,73,000 उम्मीदवार हैं हाँ, बहुत बड़ा नंबर है ये। और 22 जिलों में 1684 सेंटर्स बनाए गए हैं। मतलब स्केल तो काफी बड़ा है। बिल्कुल, इतने बड़े स्केल पर इंतजाम करना ही अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन जो चीज इस बार सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है परीक्षा कराने का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नई रणनीति। हाँ, ये बात सामने आई है। अब प्लान ये है कि एक ही बड़ा कैंपस होगा, मान लीजिए कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, और उसी के अंदर 2 या 3 अलग-अलग एग्जाम सेंटर बना दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, एक तरह से मेगा सेंटर का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसे। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है ना, मतलब एक ही जगह इतने सारे सेंटर्स क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? वो सोच रहा था कि एग्जाम को 2-3 दिन में करवाया जाए, अलग अलग शिफ्ट्स में। जो आमतौर पे होता है बड़ी परीक्षाओं में। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर मुख्य सचिव के साथ मीटिंग हुई और उसमें ये नई रणनीति निकल कर आई। तो ये बदलाव क्यों? मतलब शिफ्ट में कराने में क्या दिक्कत आ रही थी? यहाँ जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो है सिक्योरिटी का। सुरक्षा। अच्छा, वो कैसे? आप सोचिए, अगर एग्जाम कई दिनों तक चलता है, अलग अलग शिफ्ट्स में होता है, तो हर बार हर शिफ्ट के लिए इतने सारे सेंटर्स पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करना। हाँ, वो मुश्किल तो होगा। मैन पावर भी ज्यादा लगेगी। बिल्कुल, मैन पावर ज्यादा चाहिए, मैनेजमेंट मुश्किल होता है। तो इसके बजाय अगर एक ही दिन, एक ही टाइम पर, और वो भी एक ही बड़े कैंपस के अंदर सारे सेंटर्स हों, तो सिक्योरिटी को फोकस करना आसान हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, सुरक्षा बलों को एक ही जगह केंद्रित किया जा सकता है, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल हो पाता है, निगरानी रखना भी शायद ज्यादा आसान हो। ये बात तो है। तो मतलब मेन मकसद सिक्योरिटी को टाइट करना और शायद रिसोर्स मैनेजमेंट को बेहतर करना है। जी, मुख्य वजह यही बताई जा रही है। और क्या सिर्फ यही एक कदम है सुरक्षा के लिए, या कुछ और भी प्लान है? नहीं, और भी बातें चल रही हैं। जैसे सूत्रों से पता चला है कि नकल रोकने के लिए जैमर लगाने की भी प्लानिंग है। अच्छा, जैमर्स तो आजकल आम हो गए हैं बड़े एग्जाम्स में। हाँ, तो उम्मीद है कि एग्जाम की तारीख भी शायद अब जल्दी ही तय हो जाए। राइट। अच्छा, ये जो सेंटर्स बन रहे हैं ये कहाँ होंगे? क्या सिर्फ बड़े शहरों में, जिला हेडक्वार्टर्स में? नहीं, सिर्फ जिला मुख्यालयों में ही नहीं, बल्कि जो सब डिविजन्स हैं, उपमंडल, वहां भी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ताकि कैंडिडेट्स को ज्यादा दूर ना जाना पड़े। हाँ, शायद यही सोचा गया होगा। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, मुख्य सचिव ने सीआईडी और पुलिस दोनों को निर्देश दिए हैं किस बारे में? कि इन सभी सेंटर्स की बहुत बारीकी से, मतलब गहन जांच की जाए। सभी सेंटर्स की? अच्छा, मतलब प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। बिल्कुल, शायद पिछली कुछ घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है, ताकि परीक्षा बिल्कुल साफ सुथरी और पारदर्शी हो। और कहा जा रहा है कि इन जांचों की रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी, उसके बाद ही शायद फाइनल लिस्ट बनेगी सेंटर्स की। तो ये पूरी कवायद दिखाती है कि इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा कराना कितना कॉम्प्लेक्स काम है। एक तरफ लाखों उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ परीक्षा की शुचिता बनाए रखने का दबाव। सही कहा, एफिशिएंसी भी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी भी। तो अगर हम संक्षेप में कहें, हरियाणा सीईटी की तैयारी अब एक नई दिशा में है। करीब 4.25 लाख उम्मीदवार एक ही दिन परीक्षा देंगे, और वो भी मेगा सेंटर मॉडल पर, जहां एक ही कैंपस में कई सेंटर्स होंगे। जी, और इसका मुख्य कारण है सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और केंद्रित करना। हाँ, ये सुनने में तो ठीक लग रहा है सुरक्षा के लिहाज से। पर क्या? पर इसका दूसरा पहलू भी तो है। उम्मीदवारों के लिए ये कैसा रहेगा? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सुरक्षा और एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में कहीं उम्मीदवारों का अनुभव खराब ना हो जाए। बिल्कुल, सोचिए जरा, एग्जाम वाले दिन एक ही बड़े कैंपस में हजारों उम्मीदवार एक साथ पहुंचेंगे। अंदर जाना, बाहर निकलना, भीड़। हाँ, क्राउड मैनेजमेंट, एंट्री, एग्जिट, कैंपस के अंदर मूवमेंट, ये सब बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौतियां होंगी। क्या इन मेगा सेंटर्स पर इसके लिए पर्याप्त इंतजाम होंगे? यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुरक्षा जरूरी है, पर कैंडिडेट की सहूलियत भी तो मायने रखती है। बिल्कुल, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। देखना होगा कि प्रशासन इन चुनौतियों से कैसे निपटता है। सही है। तो ये थी हरियाणा सीईटी की इस नई परीक्षा रणनीति पर हमारी आज की बातचीत। जी, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, क्या ये जो मेगा सेंटर का मॉडल है, ये भविष्य में दूसरी बड़ी परीक्षाओं के लिए भी एक स्टैंडर्ड बन सकता है, या ये सिर्फ हरियाणा की खास जरूरत या परिस्थिति का हल है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।